हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जहां पे आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा मुगल दरबार और इतिवृत्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, इंसान कामिल अकबर को किसने कहा था? आंसर होगा अबू फजल ने अकबरनामा में। इंसान कामिल उस इंसान को कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं जिसका दर्जा आम इंसान से ज़्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन, बादशाहनामा कितने खंडों में विभक्त था? आंसर होगा 3। इसको लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पहले 2 खंडों में शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के बारे में, यानी कि 1627 से लेकर के 1647 तक का विवरण दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बादशाहनामा का तीसरा खंड किसने लिखा था? आंसर होगा मोहम्मद वारिस ने लिखा था। तीसरे खंड को पादशाह नामा भी कहा जाता है। इस खंड की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसी काल में शाहजहां के पुत्रों ने आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया था। जैसा कि हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा है कि बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, लेकिन वो सिर्फ 2 ही खंड लिख पाए थे। तीसरा खंड मोहम्मद वारिस ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, आलमगीरनामा किसने लिखा था? आंसर होगा काजिम सिराजी ने और हातिम खान ने। पहले काजिम सिराजी लिख रहे थे, लेकिन बाद में हातिम खान ने उसको पूरा किया। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अबू फजल के अनुसार सुलह कुल क्या था? आंसर होगा पूर्ण शांति की नीति। इसके अनुसार सभी धर्मों और सभी मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी कि सारे लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, परंतु ये एक दूसरे पे हमला ना करें और राज्य के खिलाफ जाकर के कुछ ना बोलें। यही था सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति के तहत ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर हटाया था। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन, न्याय की जंजीर कहाँ है और किसके शासनकाल में ये लगाई गई थी? आंसर होगा जहांगीर के समय में आगरा के किला में। ऐसा कहा जाता है यमुना नदी के किनारे 30 गज लंबी ये जंजीर है जिसमें 60 घंटियां लगाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई? आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से आगरा के किला को बनवाया था। लेकिन फिर क्या होता है कि 1570 के आसपास वो अपनी राजधानी आगरा से कुछ ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी में बनवा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आंसर होगा अकबर ने। यह फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन, अकबर ने अपनी तीसरी राजधानी कहाँ बनवाई थी? आंसर होगा लाहौर में। क्यों लाहौर में बनवाई? उस समय उत्तर पश्चिम पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने 1585 के आसपास में वहाँ राजधानी बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा आगरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन, शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? आंसर होगा शाहजहांबाद, दिल्ली। शाहजहां के पहली राजधानी जो थी वो भी आगरा ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली बनवा ली। चलिए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, किस बादशाह के दरबार में नौरत्न थे? तो ये हम सब जानते हैं कि अकबर के दरबार में थे। कौन कौन थे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बीरबल, टोडरमल, अबू फजल, भगवान दास, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और फैजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, तख्ते मुरस्सा और तख्ते ताउस किस शहंशाह ने बनवाए थे? तो आंसर होगा शाहजहां ने। तख्ते ताउस का मतलब होता है मयूर के शेप में बना हुआ तख्त जिस पे बादशाह बैठते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन, शाहजहां के समय में बादशाह के अभिवादन का कौन सा तरीका था? आंसर होगा
4 तस्लीम। लेकिन एक बार टॉमस्रो जो थे जहांगीर के दरबार में जब आए थे तो इन लोगों का उन्होंने तरीका यानी मुग़ल राजाओं का तरीका तोड़ दिया था और बादशाह के सामने कुर्सी का डिमांड कर दिया था बैठने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। झरोखा दर्शन क्या था? आंसर होगा राजा अपने महल के छज्जे से प्रजा को अपना दर्शन देता था। ये समय सुबह का होता था और राजा अपने महल से पूरब की तरफ मुड़ करके अपने प्रजा को दर्शन देता था और प्रजा से अभिवादन स्वीकार करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। औरंगजेब किस नाम से विख्यात हुआ? आंसर होगा आलमगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुग़ल काल में दरबारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता था? आंसर होगा खिल्लत और सरप्पा। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अकबर का सेनापति कौन था? आंसर होगा मानसिंह। ये मानसिंह वही हैं जो भारमल के पोते और भगवान दास के बेटे थे। इनको अकबर ने मनसब प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। मनसब प्रथा किसने शुरू की? आंसर होगा अकबर ने। अब मनसब प्रथा को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करने के लिए अकबर ने ये किया था। मनसब जो व्यवस्था था मुग़लों के अलावा कहीं भी नहीं देखी गई पूरी दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? आंसर होगा दीवाने आला। अब दीवाने आला के अधीन में बहुत सारे दीवान और राजस्व पदाधिकारी होते थे जो इनकी मदद के लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आंसर होगा मीर बख्शी। अब ये मीर बख्शी का काम क्या क्या होता था थोड़ा उसको देख लेते हैं। वो क्या करते थे, शाही सेना हो या मनसबदारों की सेना हो, सेना का वेतन और शस्त्र का देखभाल और बादशाह की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मीर बख्शी की ही होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? आंसर होगा काजी उल कजात। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जो अंतिम जो होता था वो राजा ही होता था, लेकिन इस काजी उल कजात के हेल्प के लिए काजी और मुफ्ती उनकी सहायता के लिए हमेशा रहते थे। अकबर के काल में क्या होता है कि हिंदू मुस्लिमों को मामला के निपटारा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम लॉ से ही मामला का निपटारा किया जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। मुग़ल काल में टकसाल कहाँ थे? तो पहले हम लोग जान जाते हैं टकसाल क्या होता था। तो सिक्का ढालने के लिए ढालने का जो जगह है वो टकसाल होता था, जिस पे राज का एक अधिकार होता था, यानी कि राजा का पूरा अधिकार होता था। और ये दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, पटना और अन्य स्थानों पर थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। अकबर और औरंगजेब के समय भारत में कितने सूबों में विभक्त थे? यानी कि अकबर के समय में और औरंगजेब के समय में भारत के कितने राज्य हुआ करते थे? आंसर होगा अकबर के समय में 15 और औरंगजेब के समय में 20। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। अकबर के समय में ईसाई धर्म प्रचारक कौन आया था, यानी भारत कौन आया था? आंसर होगा फादर एक्कावीवा और फादर मोन्सेरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 26वां क्वेश्चन। हुमायूंनामा किसने लिखा था? आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन खुद हुमायूं की बहन थीं और बाबर की पुत्री थीं। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।